जयपुर में होने वाले मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 पर सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन इस बार ये कॉन्टेस्ट बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि इस बार एक ख़ास मॉडल इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने वाली है। ये हैं नव्या सिंह। नव्या यानी पहले वो एक ट्रांस वुमन है और पहले वो एक लड़का थी, बाद में वो एक लड़की बन गई। कैसा रहा नव्या की ज़िंदगी का सफ़र, समाज से क्या कहना चाहती हैं नव्या, उनसे बात की हमारे संवाददाता सुमित ने। नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में है मॉडल और एक्ट्रेस नव्या सिंह, जो कि इस साल हो रहे मिस यूनिवर्स इंडिया में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं। बता दें, ये जो कॉन्टेस्ट है इसका फिनाले 22 सितंबर को जयपुर में होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नव्या एक ट्रांस वूमन है और ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई एक ट्रांस वुमन इस कॉन्टेस्ट में आम लड़कियों को टक्कर देती हुई नजर आएगी। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। नव्या, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नव्या, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस शो का हिस्सा बनने जा रही हैं। तो इस जी हाँ। कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो आपकी क्या क्या तैयारियां हैं, क्या आपने तैयारी करके रखी है? बचपन से ही एक सपना था मेरा। मैं नेशनल टेलीविजन पे मैं बनूंगी मिस इंडिया देखा करती थी, और उस वक्त मुझे लगता था काश एक वक्त आए जब मैं मेरी स्टेट को एज ए नेशनल मिस यूनिवर्स इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म में मैं खुद को रिप्रेजेंट करूं, और उसके बाद अगर मैं जीतूं तो मैं मिस यूनिवर्स में जाकर के इंटायर इंडिया को, बिलियंस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करूं। तो अच्छा, एक अच्छा सा प्लान। अगर आप ये कॉन्टेस्ट जीतती हैं तो आप मिस यूनिवर्स के लिए जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल। काफी हैरान कर देने वाली बात है जब कोई भी मुझसे ये सवाल पूछता है कि अगर आप ये शो जीतती हैं, ये ब्यूटी पेजेंट जीतती हैं, तो उसके बाद आप कहाँ जाने वाली हैं? तो जब मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर मैं ये ब्यूटी पेजेंट जीतूंगी तो मैं मिस यूनिवर्स के लिए compete करूंगी, तो ऑफ कोर्स ये अपने आप में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। बट हाँ, इंक्लूजन हैज स्टार्टेड। डाइवर्सिटी, हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। तो जहाँ पे मिस यूनिवर्स जैसा एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे ना तो आपकी एज क्राइटेरिया लिमिट है, आप बस आपके आईडी प्रूफ से एज अ वुमन होने चाहिए। आप चाहे वो मैरिड हो, डिवोर्सी हो, एज अ ट्रांस वुमन पर्सन हो, यू कैन पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स इंडिया। सो बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हैं। नेशनल राउंड होने वाला है, स्टेट फिर स्विम सूट राउंड होने वाला है, टैलेंट राउंड होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यूज राउंड होने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला है, प्रिलिमिनरी राउंड होने वाला है, ग्रैंड फिनाले होने वाला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सो इन दिनों आपकी दिनचर्या क्या है? कैसे आपका दिन शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, क्या क्या तैयारियों में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा मैंने मेरे मेंटल पीस पे ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि आपका इस वक्त जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ज्यादा ही एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ जितना से जितना हो सके मेडिटेशन करूँ, अच्छी बुक्स पढूं, और जो अभी हमारे पूरे इंटायर वर्ल्ड में चल रहा है, जो जनरल नॉलेज में, उसकी ज्यादा जानकारी रखूं, क्योंकि बीइंग एज अ क्वीन, एज अ ब्यूटी क्वीन, आपको करंट हमारी कंट्री में या हम इंटायर वर्ल्ड में क्या चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी नहीं देखी जाती है, यहाँ पे देखा जाता है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आप कितने टैलेंटेड हो। अगेन, जब आप बात करते हो तो कितना आपके बातों का इंस्पिरेशन, इम्प्रेशन कैसा पड़ता है, तो कह सकते हैं। जी। इस कॉन्टेस्ट में आप आम लड़कियों को टक्कर देंगी, तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि नव्या एक मिसाल बनने जा रही है। खासकर आप बिहार से हैं, तो बिहार वालों के लिए एक मिसाल बनने जा रही है कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, अगर जो आप मन से चाहो वो। बिल्कुल। जिस गांव से मैं आती हूँ, मैं कटिहार में, बिहार के एक बहुत ही खूबसूरत से गांव से आती हूँ। मैं एक पंजाबी कंजर्वेटिव सिख फैमिली में पैदा हुई, और काफी बुलिंग और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा मुझे। परिवार वालों ने, एक वक्त ऐसा आया था जब मेरी आइडेंटिटी की वजह से परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। काफी स्ट्रगल करना पड़ा है मुंबई जैसे शहर में। बट अब जबकि मैं टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुकी हूँ, कमर्शियल्स कर चुकी हूँ, एड कर चुकी हूँ, लेकिन अब ब्यूटी पेजेंट जैसे बड़े अ, एक पेजेंट का हिस्सा बनने वाली हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे गांव के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड का मोमेंट है। गांव नहीं, मुझे लगता है ऑल ओवर बिहार के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे गांव को ही नहीं रिप्रेजेंट करूंगी, बल्कि मेरे बिहार, और अभी जो करेंटली मैं मुंबई में रह रही हूँ, तो मैं महाराष्ट्र को भी रिप्रेजेंट करूंगी। नव्या, तो आई बहुत ही थिंक गर्व आप की बात है। आप लैक्मे फैशन वीक का भी हिस्सा रह चुके हैं, आई थिंक 2016 में।
जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त ऐसा हुआ था करके कि हम लोगों को उतना ज्यादा विजिबिलिटी नहीं मिली, हमें वॉक तो करा दिया गया। तो मैंने और मेरे साथ कुछ और मेरे सहभागी थे जो ट्रांस वुमेन्स थे, हम लोगों ने पहली बार लैक्मे फैशन वीक में एजेआईओ ब्रांड के लिए एज अ वॉक किया और हमने हिस्ट्री क्रिएट किया। बट किसी ने उस वक्त बात नहीं किया क्योंकि ट्रांस वुमेन को विजिबिलिटी ही उस वक्त नहीं थी। बट मुझे लगा कि अगर हमने कुछ किया है जो कि मेन स्ट्रीम समाज तक ये संदेश जाना चाहिए, तो मुझे लगा एक अच्छा मौका है अगर मीडिया इस चीज को सामने लाए। क्योंकि मीडिया से बढ़ के आज के डेट में कुछ नहीं, मीडिया सच्चाई को सामने लाती है। मीडिया एक ऐसा भूमिका निभाती है इंसान की लाइफ में कि आप एक वक्त में ही चाहते ही किसी को लाइफ का एक ऐसे मुकाम पे ला करके रख दो जहां पे उसको उसकी विजिबिलिटी मिले। तो मुझे लगा हमारी कम्युनिटी को, खासकर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको विजिबिलिटी मिले। तो मैंने लोगों को बताया कि मैं और मेरे कुछ दोस्त थे जो लैक्मे फैशन वीक में फर्स्ट टाइम हमने 2016 में वॉक किया एंड वी क्रिएटेड हिस्ट्री ओवर देयर। पर नव्या, आज उन लोगों को ये पता पड़ रहा है कि आप इस इतने बड़े आप कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उनके क्या रिएक्शन आ रहे हैं? क्या शर्मिंदगी फील कर रहे हैं वो अपने आप पर? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों का तो जिन्होंने शायद मैं सबको थैंक यू कहती हूँ जिन्होंने मेरा इस जर्नी में साथ दिया और नहीं दिया। जिन्होंने दिया वो आज भी मेरे साथ है और जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिया है, आगे बढ़ने का, ना रुकने का नहीं। हमेशा उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मुझे डिमोटिवेट करके मुझे पुश ही किया है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। तो मुझे नहीं लगता कि शर्मिंदगी, बट हाँ कहीं ना कहीं वो एक वक्त में शायद ये सोचने पे मजबूर होंगे कि हमने इस लड़की को मौका नहीं दिया था और आज ये लड़की अपने दम पे, अपने मेहनत पे अ, दुनिया में इतना काम कर रही है। नव्या, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप यह शो जीतते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप इसके बाद मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में आप जाएंगे, इसके अलावा कुछ जी ऐसी चीजें जो आप करना चाहती हो, या तो आप ट्रांस वुमन उस कम्युनिटी के लिए आप करना चाहती हो, ऐसा बिल्कुल कुछ आप? बिल्कुल, मेरी हमेशा से एडवोकेसी रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की। मैं जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप भी करती हूँ कॉलेजेस में जाकर के। और इस ब्यूटी पेजेंट को अगर मैं जीतती हूँ तो मेरे सबसे पहला जो कदम होगा वो मैं यही उठाऊंगी, जितनी भी अंडर प्रिविलेज ट्रांस वुमेन है जो रूरल एरियाज में है, जिनको आवाज नहीं मिल पाती है, जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, समाज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ उन सभी को मैं नव्या बन के मेरी आवाज में उनकी आवाज बनूं, और ताकि वो भी अपने उस बेड़ियों को तोड़ के समाज में आगे बढ़े और समाज में नाम रोशन करे। पर नव्या, जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल है ये कि इतनी हिम्मत आप में आई कहाँ से कि एक लड़के से एक लड़की बनना, अपना जेंडर चेंज कराना, ये हिम्मत आई आ, कहाँ से? मैंने कभी भी ऑफ कोर्स इस मेरा जन्म शायद एक लड़के के शरीर में हुआ था, बट मैंने कभी भी फील नहीं किया कि मैं एक लड़का हूँ। आई ऑलवेज फेल्ट माई सेल्फ एज अ गर्ल। मे बी शायद मैं किसी एक दूसरे बॉडी में ट्रैप थी। और उम्र के 13 13 वर्ष होते होते समाज ने या कुछ ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी, मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, दैट वॉज नॉट मी, दिस इज जो आज नव्या सिंह है वो मैं हूँ। तो ऑफ कोर्स मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। समाज के उलाहने मिले, ताने मिले, लोगों ने तिरस्कृत भी किया, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आज शायद इसी हिम्मत का एक मैं कह सकती हूँ कि एक छोटा सा ये है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ और मैं बिहार का और मेरे माँ बाप का नाम रोशन कर रही हूँ। नव्या, मैं अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा आपके साथ हुआ क्या? अगर आपको कुछ दिक्कत ना हो तो आप हमारे साथ ये बात शेयर कर सकते हैं। 13 14 साल की उम्र में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको शायद मैं शब्दों में अगर बयान करूं तो बहुत ही कम है, बट अ, अगर मैं उस चीज को फिर से रिकॉल करूं तो बहुत हो जाता है। मैं रेप का शिकार हुई, बुलिंग का शिकार हुई, मेरे दोस्तों ने मेरा यौन शोषण किया एंड समाज से भी तिरस्कृत हुई। फैमिली नहीं रख सकते थे बिकॉज ऑफ उनको लगने लगा कि अगर हम इनको इस बच्चे को रखेंगे तो शायद मेरे जो दो छोटे भाई थे उनकी जिंदगी में असर गिरेगा। बट हाँ, मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड सोल हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे अपनाया है, मेरे दोनों भाइयों ने मुझे अपनाया है और मैं आज एक हंसते खेलते फैमिली में रह रही हूँ। मुझे लगता है समाज के तानों ने ही मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया है और इन समाज के तानों को सह सके ही मैंने दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो शायद एक नॉर्मल पर्सन के लिए
नामुमकिन सा है। नव्या, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थी हमारे साथ नव्या सिंह, जो कि इस साल हो रहे मिस यूनिवर्स इंडिया में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।